सूरजपुर नाम के छोटे से शहर में 4 दोस्त रहते थे। अमन, गुड्डू, सूरज और बंटी। ये चारों बचपन से साथ थे और पूरे शहर में एक ही नाम से मशहूर थे, 4 निकम्मे। इनमें अमन सबसे ज्यादा सोचने वाला था। हर दिन कोई नया सपना, नई योजना, नई प्रेरणा, लेकिन उस सपने को हकीकत बनाने का पहला कदम कभी नहीं उठाता था। उसके पास प्लान बहुत थे, लेकिन क्रियान्वयन शून्य। गुड्डू इनके ग्रुप का ह्यूमर जनरेटर था। अगर किसी की जिंदगी में दुहक और तनाव हो तो उससे 2 मिनट बात करो, हंसी के फव्वारे फूट पड़ेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि लोग उसे कॉमेडी समझते थे, उसकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। सूरज प्यार में विश्वास करने वाला इंसान था। उसका दिल हर हफ्ते या तो जुड़ता था या टूटता था। वो हर लड़की को देखकर सोचता, यही मेरी लाइफ में आएगी और मेरी कहानी बदल देगी। लेकिन असल में उसकी कहानी कभी आगे बढ़ती ही नहीं थी। और बंटी, वो तो आलस की फैक्ट्री था। उसे अगर किसी ने कहा पानी पी ले, तो वह कहता किसी और से दिलवा दो। उसे दुनिया की सबसे बड़ी विलासिता लगता था कुछ न करना। इन चारों की जिंदगी का एक तय पैटर्न था। सुबह 11 बजे तक सोना, फिर चाय की दुकान, वहीं से बहसें और बड़े सपने, फिर घर वापसी और रात में उसी प्लान की मौत। एक दिन ये लोग पार्क में बैठे थे। हवा हल्की चल रही थी और चारों का भविष्य हवा से भी हल्का। सूरज बोला, सोचो, एक दिन हमारा भी नाम होगा। गुड्डू हंसते हुए बोला, पहले इतना नाम बनाओ कि पड़ोस वाला शर्मा जी हमें अरे ओ लड़के की जगह नाम से बुला दे। बंटी बोला, नाम वाम छोड़ो, पहले पेट्रोल भराओ, गाड़ी हाँफ रही है। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां आया। फटी पुरानी शर्ट, हाथ में डायरी, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब चमक। वो चारों को देख मुस्कुराया और बोला, तुम लोगों की आंखों में बेचैनी है, पर जिंदगी की दौड़ में उतरने का हौसला नहीं। अमन खींचकर बोला, दौड़ में उतरेंगे, पर पहले रास्ता देख तो लें। बुजुर्ग ने डायरी खोली, उसमें से एक पुरानी चाबी निकाली और उसे अमन के हाथ में रख दिया। उसने कहा, ये चाबी एक दुकान की नहीं, संभावनाओं की है। इसे संभाल कर रखना और याद रखना, सपने बोलते नहीं, पूरे कराए जाते हैं। यह कहकर वो वहां से चला गया। अगले दिन चारों उस लोकेशन पर पहुंचे जहां उस बुजुर्ग ने जाने का संकेत दिया था। वहां एक पुरानी जर्जर दुकान थी जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, सपनों की फैक्ट्री। अमन ने चाबी लगाई, दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, मगर जैसे ही स्विच दबाया पूरा कमरा चमक उठा। दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हर आइडिया बेकार है जब तक उसे करने वाला नहीं मिलता। जिंदगी बहाने नहीं, निर्णय मांगती है। कमरे में लैपटॉप, कैमरे, मशीनें, व्हाइट बोर्ड, सब था। गुड्डू बोला, ये तो यूट्यूबर और इंजीनियर का मिक्स सेटअप है। बंटी बोला, इससे तो दुनिया बदल सकती है। पहली बार उनके अंदर डर की जगह उम्मीद थी। उन्होंने पहला प्रोडक्ट बनाया, सेल्फ स्टीयरिंग चाय कप। वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया, पर रिजल्ट आया 50 व्यूज़, फिर 112 और फिर 83। पैसा गया, नाम नहीं मिला, पर दीवार पर वही लाइन चमक रही थी, एक बदसूरत शुरुआत भी एक महान सफ़र की शुरुआत होती है। एक दिन बंटी सड़क पर गिर पड़ा, क्योंकि सड़क पर बड़ा गड्ढा था। वो गुस्से में बोला, अगर सरकार सड़क ठीक नहीं कर सकती तो हम शिकायत दर्ज कराने का तरीका बना सकते हैं। बस वहीं से कहानी बदल गई। उन्होंने बनाया एक ऐप, रिपोर्ट इट, जहां लोग सड़क, बिजली, पानी, कचरा, जो भी समस्या हो फोटो के साथ रिपोर्ट कर सकते थे। शुरुआत में लोग हंसे, निकम्मे अब टेक स्टार्टअप बना रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद 1000 डाउनलोड, फिर 25,000 और फिर 1 लाख से अधिक। एक दिन फोन आया जिलाधिकारी का, आपका ऐप उपयोगी है, इसे पूरे जिले में लागू किया जाएगा, कल मीटिंग है। उनका आत्मविश्वास डर में बदला, लेकिन वो गए। ऑफिस में सुनकर वही लाइन बोली गई, आप लोग अब एक आधिकारिक कंपनी बना सकते हैं। 1 साल बाद उनकी कंपनी का नाम था ड्रीम फैक्ट्री इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। पुरानी दुकान अब इनोवेशन लैब बन चुकी थी। एक शाम वही बुजुर्ग फिर आया। अमन बोला, सर आपने हमारी जिंदगी बदल दी। वो मुस्कुराया, नहीं बेटा, मैंने सिर्फ चाबी दी थी, दरवाजा तुम लोगों ने खोला। वह दिलबीट, अब ये चाबी किसी और को देना, क्योंकि सपने सिर्फ पूरे नहीं होते,
वे आगे बढ़ते हैं और वो चला गया। आज भी चारों चाय पीते हैं, बहस करते हैं, हंसी करते हैं, लेकिन इस बार फर्क है। वे सपने देखने वाले नहीं, सपनों को सच करने वाले लोग हैं। उनके ऑफिस के बाहर बड़ा बोर्ड लगा है, हर महान कहानी कभी मजाक की तरह शुरू होती है। आज से 2 साल बाद सूरजपुर अब वैसा छोटा शहर नहीं रहा था। हर जगह पोस्टर, बोर्ड और होर्डिंग लगे थे। ड्रीम फैक्ट्री इनोवेशंस, स्टार्टअप ही नहीं, बदलाव है। चारों दोस्त अब सूट बूट में घूमते थे, लेकिन दिल अभी भी वही था, चाय, दोस्ती और थोड़ा सा निकम्मापन। एक मीटिंग से निकलते हुए गुड्डू बोला, यार दुनिया तो बदल गई, पर मेरी भूख अब भी वही है। बंटी हंस पड़ा। भूख नहीं, तुम खुद भूख हो। अमन गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, आज मजाक बाद में करना, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। सूरज आशिकाना अंदाज में बोला, और मीटिंग में एक लड़की भी थी, हंसी बहुत प्यारी थी। गुड्डू ने झट से कहा, बस सूरज का नया प्यार मिल गया, अलार्म लगा लो। 7 दिन। सब हंस पड़े। नई चुनौती। अगले ही दिन उन्हें राजधानी से कॉल आया। फोन पर आवाज सख्त और गंभीर थी, आपका ऐप अच्छा है, लेकिन अब हमें कुछ और बड़ा चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ समस्या रिपोर्ट न करे बल्कि उन्हें हल भी करवाए। अमन ने जवाब दिया, सर हम कोशिश करेंगे। आवाज बोली, कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए 3 महीने में। फोन कट गया। चारों चुप। पहली बार डर, दबाव और खामोशी एक साथ कमरे में था। बंटी ने धीरे से कहा, यह बहुत बड़ा काम है। सूरज बोला, अगर संभव है। गुड्डू उठकर खिड़की के पास गया और दीवार पर वह पुरानी लाइन पढ़ी, जिंदगी बहाने नहीं, निर्णायक फैसले मांगती है। उसने मुड़कर कहा, भाइयों अब जो बनेगा वो इतिहास बनेगा। और चारों काम में लग गए। रातें लंबी और नींद छोटी। 3 महीने तक दिन रात मेहनत चली। कोडिंग, मीटिंग, टेस्टिंग, गलती, सुधार, जैसे युद्ध चल रहा हो। कभी सिस्टम क्रैश होता, कभी डेटा उड़ जाता, कभी प्लान फेल होता तो कभी उम्मीद दिखती। कई बार तो लगा हार मान लें, लेकिन वही पुरानी दुकान, वही पुरानी चाबी, वही पुराना वादा उन्हें रुकने नहीं देता था। बड़ा दिन। राजधानी में बड़ी स्क्रीन के सामने सरकारी अधिकारी, मीडिया और कई बड़े टेक एंटरप्रेन्योर बैठे थे। अमन ने माइक पकड़ा। थोड़ी घबराहट थी, लेकिन आंखों में विश्वास था। उसने कहा, हमने सिर्फ ऐप नहीं बनाया, हमने नागरिक और व्यवस्था के बीच पुल बनाया है। स्क्रीन पर नया सिस्टम चला। समस्या की तस्वीर अपलोड, उसकी लोकेशन संबंधित विभाग को, ऑटो रूट। काम पूरा होने पर सर्टिफाइड अपडेट और रेटिंग सिस्टम। कमरा तालियों से भर गया। एक अधिकारी ने कहा, अब यह सिर्फ राज्य की नहीं, देश की जरूरत है। पर असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, एक बड़ी विदेशी कंपनी ने प्रस्ताव भेजा। उनके ईमेल में सिर्फ एक लाइन थी, हम आपकी कंपनी खरीदना चाहते हैं 85 करोड़ में। कमरे में सन्नाटा। बंटी की आंखें चमक उठी। 85 करोड़! सूरज बोला, जिंदगी सेट। गुड्डू बोला, हाँ, और शादी भी। लेकिन अमन चुप था। उसने स्क्रीन पर लिखा ईमेल देखा, फिर बाहर भीड़ की आवाज सुनी, फिर टीम की आंखों में विश्वास देखा और कहा, हम बिकने के लिए नहीं बने, हम बनाने के लिए बने हैं। गुड्डू बोला, मतलब डील रिजेक्ट? अमन मुस्कुराया, नहीं, जवाब ये लिखो, हम कंपनी नहीं 2033 बेचेंगे, पर अगर आप साझेदारी चाहते हैं तो दुनिया बदलने में साथ आ सकते हैं। और यही वो पल था जिसने 4 निकम्मों को दंतकथा बना दिया। आज लोग उन्हें फाउंडर नहीं, भारत के चेंज मेकर कहते हैं। उनकी लैब के बाहर अब एक नई लाइन लिखी है, सपना छोटा हो या बड़ा, वो शुरू करने वालों का इंतजार करता है। और चाबी, वो अब एक कांच के बॉक्स में रखी है। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, शुरू करो।